मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज जो खाना खा रहे हैं वो खाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके शरीर में बीमारी, आलस्य और मानसिक अंधकार भर रहा है। और इसका कारण न तो भोजन की क्वालिटी है, न मसाले, न तेल, बल्कि सिर्फ गलत समय। ये बात आपको अजीब, अवैज्ञानिक और पुरानी लग सकती है, लेकिन यही वो सत्य है जिसे जानकर प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य के साथ जागते थे, सूर्य के साथ भोजन करते थे और सूर्य के साथ ही विश्राम में चले जाते थे। आज हम बीमार हैं, थके हुए हैं, बेचैन हैं, क्योंकि हमने प्रकृति की उस घड़ी को तोड़ दिया है जिसे वैदिक काल में जीवन की रीढ़ माना जाता था। इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं उसे बहुत लोग बकवास कहेंगे, बहुत लोग इसे अंधविश्वास बताएंगे, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक सुना तो संभव है कि आपका भोजन ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मनुष्य को वास्तव में भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या केवल भूख मिटाने के लिए या केवल शरीर को चलाने के लिए? अगर वैदिक दृष्टि से देखें तो भोजन केवल पेट भरने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह मनुष्य और अग्नि तत्व के बीच होने वाला एक सूक्ष्म संवाद है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह पंच महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और भोजन इन पांचों का संगठित रूप है। लेकिन भोजन तभी जीवन बनता है जब वह अग्नि के स्पर्श से गुजरता है। बाहरी अग्नि जो भोजन पकाती है और भीतरी अग्नि जिसे जठराग्नि कहा गया है। यही कारण है कि ऋषियों ने भोजन से पहले अग्नि को नमस्कार किया, क्योंकि वे जानते थे कि बिना अग्नि के भोजन मृत पदार्थ है और बिना सही समय के अग्नि भी कमजोर हो जाती है। जब हम सूर्योदय के बाद भोजन करते हैं तो बाहरी सूर्य और भीतरी जठराग्नि एक दूसरे के साथ तालमेल में आ जाते हैं। यही वह क्षण है जब भोजन अमृत बनता है। लेकिन जब हम सूर्यास्त के बाद या रात के अंधकार में भोजन करते हैं तो जठराग्नि धीरे धीरे मंद हो जाती है। शरीर भोजन को ठीक से पचा नहीं पाता और वही भोजन जो दिन में जीवन देता है, रात में विष की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी कारण वैदिक जीवन में भोजन का समय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना भोजन स्वयं। ऋषियों ने कहा था कि जो व्यक्ति समय के विरुद्ध भोजन करता है वो प्रकृति के विरुद्ध चलता है, और जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है वह अंततः रोग, थकान और मानसिक अशांति को आमंत्रित करता है। यही कारण है कि योगी और साधक भोजन को साधना मानते थे, न कि स्वाद का साधन। अगर हम थोड़ी देर के लिए शास्त्रों को एक ओर रख दें और केवल प्रकृति को देखें तो भी उत्तर स्पष्ट हो जाता है। क्या आपने कभी पक्षियों को रात में भोजन करते देखा है? क्या आपने कभी किसी पशु को सूर्यास्त के बाद भारी भोजन करते देखा है? सभी जीव सूर्य के साथ जागते हैं, सूर्य के साथ भोजन करते हैं और सूर्य के साथ विश्राम में चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि सूर्य ही वह मूल अग्नि है जो सभी जीवों के भीतर की अग्नि को नियंत्रित करती है। पेड़ पौधे भी सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बनाते हैं। बिना प्रकाश के वे जीवित नहीं रह सकते। यही प्रयोग अगर आप स्वयं करें और किसी स्वस्थ पौधे को अंधकार में रख दें तो कुछ ही दिनों में वह सूख जाएगा, क्योंकि जीवन अग्नि से चलता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी एक पौधा है, उसका पाचन तंत्र, और उसका सूर्य है जठराग्नि। जब बाहरी सूर्य ऊपर होता है तो यह भीतर की अग्नि को बल देता है। इसलिए प्राचीन काल में दोपहर के भोजन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि उस समय सूर्य अपने शिखर पर होता है और पाचन शक्ति भी अपने चरम पर होती है। लेकिन आधुनिक जीवन ने इस प्राकृतिक नियम को तोड़ दिया है। हम देर रात खाते हैं, मोबाइल की रोशनी में, कृत्रिम लाइट के नीचे, और फिर आश्चर्य करते हैं कि शरीर थका क्यों रहता है, मन अशांत क्यों रहता है, योग और साधना में प्रगति क्यों नहीं होती, जबकि उत्तर प्रकृति हमें हर दिन बिना शब्दों के समझा रही है। वैदिक दृष्टि से यदि हम मनुष्य के जीवन को समझना चाहें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भोजन केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को संचालित करने वाली अग्नि के साथ किया गया एक पवित्र संयोग है। प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है
वह पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और मनुष्य का शरीर इन पांचों तत्वों का सबसे जटिल तथा सबसे संवेदनशील संयोजन है। लेकिन इन पांचों में जो तत्व जीवन को गति देता है, परिवर्तन लाता है और स्थूल को सूक्ष्म में बदलता है, वह है अग्नि तत्व। इसी कारण वेदों में अग्नि को देवता कहा गया, अग्नि को साक्षी माना गया, अग्नि को जीवन का केंद्र कहा गया, क्योंकि बिना अग्नि के कोई भी पदार्थ शरीर के लिए उपयोगी नहीं बन सकता, चाहे वह कितना ही शुद्ध, पौष्टिक और उत्तम क्यों न हो। जब हम भोजन करते हैं तो वास्तव में हम अन्न को शरीर में नहीं डालते, बल्कि हम उसे जठराग्नि के हवाले करते हैं, और वही जठराग्नि यह निर्णय करती है कि यह भोजन जीवन बनेगा या बोझ, शक्ति बनेगा या रोग। और यहीं से भोजन के समय का रहस्य प्रारंभ होता है, क्योंकि जठराग्नि कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वो सूर्य के साथ चलती है। सूर्य के उदय, स्थिति और अस्त के साथ उसका बल घटता बढ़ता रहता है। यही वो ज्ञान है जिसे आज का आधुनिक मनुष्य भूल चुका है, लेकिन प्राचीन काल में यही जीवन का आधार था। ऋषियों ने यह अनुभव किया कि जब सूर्य आकाश में ऊपर उठता है, तब मनुष्य के भीतर की पाचन अग्नि भी जागृत होती है। उस समय खाया गया भोजन सहजता से पचता है, शरीर में ऊर्जा बनाता है और मन को स्थिर करता है। लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब बाहरी अग्नि के साथ साथ भीतरी अग्नि भी मंद पड़ने लगती है। उस समय लिया गया भोजन शरीर में भारीपन, आलस्य और विषाक्तता उत्पन्न करता है। यही कारण है कि वैदिक जीवन में भोजन के समय को उतना ही महत्व दिया गया जितना भोजन की शुद्धता को। शास्त्रों में कहा गया है कि गलत समय पर खाया गया अमृत भी विष बन जाता है, और सही समय पर खाया गया साधारण अन्न भी औषधि बन सकता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों का निरीक्षण और अनुभव है। यदि आप प्रकृति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह नियम केवल मनुष्य पर ही नहीं, बल्कि सभी जीवों पर लागू होता है। पक्षी सूर्योदय के साथ भोजन खोजते हैं और सूर्यास्त के साथ विश्राम करते हैं। पशु दिन में चरते हैं और रात में जुगाली या विश्राम करते हैं। कोई भी प्राकृतिक जीव गहरी रात में भारी भोजन नहीं करता, क्योंकि प्रकृति जानती है कि अंधकार में अग्नि कमजोर हो जाती है। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति से अलग मान लिया है। उसने कृत्रिम प्रकाश को सूर्य का विकल्प समझ लिया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि बल्ब की रोशनी शरीर की जठराग्नि को जागृत नहीं कर सकती, वह केवल आंखों को धोखा दे सकती है। सूर्य का प्रकाश केवल उजाला नहीं है, वह एक जीवंत ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय अग्नि है जो सीधे हमारे शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। इसी कारण वैदिक काल में ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त को अत्यंत पवित्र समय माना गया, क्योंकि ये केवल समय नहीं थे, ये ऊर्जा की अवस्थाएं थीं, जब मनुष्य का शरीर, मन और प्रकृति एक ही लय में होते थे। ऋषि कहते थे कि जो व्यक्ति इस लय को तोड़ता है, वो धीरे धीरे स्वयं को तोड़ता है, और इसका सबसे पहला प्रभाव उसके पाचन पर पड़ता है, क्योंकि पाचन ही वो द्वार है जहां से जीवन शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। यदि वही द्वार कमजोर हो जाए तो शरीर चाहे जितना भी खा ले, उसे शक्ति नहीं मिलती। आज यही स्थिति है। लोग कहते हैं कि हम पौष्टिक भोजन खाते हैं, फिर भी थकान रहती है, मन भारी रहता है, ध्यान नहीं लगता। इसका कारण भोजन नहीं, बल्कि समय है। वैदिक दृष्टि से जब सूर्य उदय होता है, तब शरीर में सत्व गुण बढ़ता है, रजस नियंत्रित होता है और तमस न्यूनतम होता है। उस समय लिया गया भोजन शरीर में सत्व को बढ़ाता है, बुद्धि को तीक्ष्ण करता है और मन को शांत करता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता है, तमस गुण बढ़ने लगता है, और यदि उसी समय भोजन कर लिया जाए तो वही तमस भोजन में भी प्रवेश कर जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को नींद, आलस्य, भारीपन और मानसिक जड़ता घेर लेती है। योग और साधना में यह सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए प्राचीन योग परंपरा में कहा गया कि साधक को भोजन को साधना का भाग बनाना चाहिए, न कि इंद्रिय सुख का साधन। भोजन का सही समय शरीर को केवल स्वस्थ ही नहीं रखता, वो मन को भी अनुशासित करता है,
और जब मन अनुशासित होता है तभी ध्यान, जप और साधना संभव होती है। यही कारण है कि ऋषियों ने भोजन से पहले कृतज्ञता प्रकट की, भोजन को पवित्र माना और समय का कठोर पालन किया, क्योंकि वे जानते थे कि भोजन का अपमान सीधे अग्नि का अपमान है और अग्नि का अपमान जीवन शक्ति का अपमान है। आज हम उस ज्ञान को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं, लेकिन परिणाम हमारे सामने है। बढ़ती बीमारियां, कमजोर पाचन, तनावग्रस्त मन और अशांत जीवन। यही मूल सत्य है कि भोजन, अग्नि और समय एक दूसरे से अलग नहीं है। ये तीनों मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। और जब तक मनुष्य इस त्रिकोण को नहीं समझेगा, तब तक वो चाहे जितना आधुनिक हो जाए, भीतर से कमजोर ही रहेगा। दोस्तों, यदि मनुष्य सच में यह जानना चाहता है कि भोजन का सही समय क्या है, तो उसे किसी प्रयोगशाला, किसी मोटी किताब या किसी आधुनिक रिसर्च रिपोर्ट से पहले प्रकृति की ओर देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। वो बिना शब्दों के सत्य सिखाती है। प्रश्न ये है कि क्या हम उसे देखने और समझने की क्षमता रखते हैं या नहीं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सूर्य के नियमों के विरुद्ध जीवन जीता हो? पक्षी हों, पशु हों, कीट पतंगे हों या वृक्ष और पौधे, सभी सूर्य के साथ उठते हैं, सूर्य के साथ सक्रिय होते हैं और सूर्य के अस्त होने के साथ ही विश्राम की ओर चले जाते हैं। पक्षी सुबह सुबह भोजन की खोज में निकलते हैं, दिन में अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और जैसे ही सूर्य ढलता है वे अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। क्या आपने कभी किसी पक्षी को आधी रात में दाना खाते देखा है? नहीं, क्योंकि उनके शरीर की प्रकृति उन्हें इसकी अनुमति ही नहीं देती। पशु भी दिन में चरते हैं और रात को या तो जुगाली करते हैं या विश्राम करते हैं। वे रात में नया भोजन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि प्रकृति जानती है कि अंधकार के समय अग्नि तत्व निष्क्रिय होने लगता है। यही नियम वनस्पतियों पर भी लागू होता है। आपने पढ़ा होगा कि पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधा जीवित नहीं रह सकता। अब यदि यही सिद्धांत पौधों के लिए सत्य है, तो क्या मनुष्य इससे अलग हो सकता है? वैदिक ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य स्वयं चलता फिरता पौधा है। फर्क केवल इतना है कि पौधा बाहरी प्रकाश से भोजन बनाता है और मनुष्य बाहरी प्रकाश से अपनी भीतरी अग्नि को जागृत करता है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो पौधा सूख जाएगा, और यदि सूर्य के अनुसार जीवन नहीं होगा तो मनुष्य भीतर से कमजोर हो जाएगा। आप चाहें तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। किसी स्वस्थ और हरे भरे पौधे को लगातार कुछ दिनों तक अंधकार में रख दीजिए। उसे पानी देते रहिए, मिट्टी भी ठीक रखिए, लेकिन सूर्य का प्रकाश न मिलने दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पौधा मुरझाने लगेगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और अंततः वह सूख जाएगा। कारण केवल एक होगा, अग्नि का अभाव। यही नियम मनुष्य के भीतर भी लागू होता है। फर्क केवल इतना है कि मनुष्य इसे तुरंत नहीं देख पाता। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है, उसकी पाचन शक्ति मंद होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता घटती है और फिर वर्षों बाद रोग प्रकट होते हैं। आधुनिक विज्ञान आज जिसे सर्केडियन रिदम कहता है, वही वैदिक काल में सूर्य चक्र कहा जाता था। यह शरीर की आंतरिक घड़ी है जो सूर्य के उदय और अस्त के अनुसार हार्मोन, पाचन रस और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करती है। जब सूर्य उगता है तो शरीर में कोर्टिसोल, पाचन एंजाइम और ऊर्जा सक्रिय होती है, और जैसे जैसे सूर्य ढलता है मेलाटोनिन बढ़ने लगता है जो शरीर को विश्राम के लिए तैयार करता है। अब सोचिए, जब शरीर स्वयं विश्राम की तैयारी कर रहा हो, उस समय भारी भोजन डाल दिया जाए तो क्या होगा? वही जो आज हो रहा है। एसिडिटी, गैस, अपच, मोटापा, मधुमेह, अनिद्रा और मानसिक तनाव। वैदिक ऋषियों को इन हार्मोनों के नाम भले न पता हो, लेकिन उनका अनुभव उनसे कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति सूर्य के साथ भोजन करता है वह हल्का, सक्रिय और मानसिक रूप से स्पष्ट रहता है, और जो व्यक्ति सूर्य के विरुद्ध भोजन करता है वह भारी, आलसी और भ्रमित रहता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में
दोपहर के भोजन को प्रधान माना गया, क्योंकि उस समय सूर्य अपने शिखर पर होता है और जठराग्नि भी अपने पूर्ण बल में होती है। उस समय लिया गया भोजन न केवल पचता है बल्कि शरीर के हर अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। इसके विपरीत रात्रि का भोजन अत्यंत हल्का या लगभग न के बराबर रखा जाता था। कई साधक तो सूर्यास्त के बाद केवल जल या फल तक सीमित रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह समय भोजन का नहीं बल्कि ऊर्जा के संरक्षण का है। प्रकृति में रात विश्राम के लिए है, मरम्मत के लिए है, पुनर्निर्माण के लिए है, न कि नए भार को ढोने के लिए। आधुनिक जीवन ने इस प्राकृतिक नियम को पूरी तरह उलट दिया है। आज मनुष्य देर रात तक जागता है, कृत्रिम प्रकाश में बैठा रहता है, मोबाइल और स्क्रीन से अपनी आंखों और मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और फिर भारी भोजन करके सो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर पूरी रात भोजन को पचाने में लगा रहता है, जबकि उसे उस समय कोशिकाओं की मरम्मत करनी चाहिए थी। यही कारण है कि आज लोग सुबह उठकर भी थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उनका शरीर कभी विश्राम की अवस्था में गया ही नहीं। वैदिक दृष्टि से इसे तमस की वृद्धि कहा गया है। तमस केवल आलस्य नहीं है, ये चेतना पर पड़ा हुआ अंधकार है, और गलत समय पर भोजन तमस को सबसे अधिक बढ़ाता है। प्रकृति हमें हर दिन ये सिखाती है कि जीवन सूर्य के साथ चलता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के अहंकार में स्वयं को प्रकृति से ऊपर समझने लगा है। वो सोचता है कि बल्ब की रोशनी, एसी और घड़ी उसे सूर्य से मुक्त कर देंगे, लेकिन शरीर प्रकृति के नियमों को नहीं मानता। वो वही करेगा जो हजारों वर्षों से करता आया है, और जो व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है, कभी रोग के रूप में, कभी मानसिक अशांति के रूप में, और कभी साधना में असफलता के रूप में। यही गहरा सत्य है कि प्रकृति स्वयं एक खुली किताब है, लेकिन हम उसे पढ़ने के बजाय अपने ही बनाए नियमों पर चल रहे हैं। और जब तक मनुष्य पुनः सूर्य, प्रकृति और समय के साथ तालमेल नहीं बिठाएगा, तब तक उसका भोजन उसका पोषण नहीं बल्कि उसका बोझ बना रहेगा। जब हम योगी और साधक की बात करते हैं तो सामान्य मनुष्य अक्सर यह समझ लेता है कि योगी का जीवन केवल ध्यान, जप, आसन और तपस्या तक सीमित होता है। लेकिन वैदिक दृष्टि से देखें तो एक सच्चे योगी की साधना का सबसे पहला और सबसे गहरा आधार उसका भोजन और भोजन का समय होता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस शरीर में अग्नि अशुद्ध है उसमें चेतना स्थिर नहीं हो सकती। योग केवल शरीर को मोड़ने या आंख बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। योग का अर्थ है शरीर, मन और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य, और इस सामंजस्य की शुरुआत जठराग्नि से होती है। जठराग्नि केवल पेट में जलने वाली आग नहीं है, ये वह सूक्ष्म शक्ति है जो स्थूल अन्न को सूक्ष्म प्राण में बदलती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि जठराग्नि ठीक है तो रोग पास नहीं फटकते, और यदि जठराग्नि कमजोर है तो अमृद्धि विष बन जाता है। योगी इस सत्य को केवल जानते नहीं थे बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव करते थे। उन्होंने देखा कि जब भोजन सूर्य के अनुसार लिया जाता है तो शरीर हल्का रहता है, श्वास गहरी होती है, ध्यान सहज होता है और मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही भोजन का समय बिगड़ता है, सबसे पहला प्रभाव साधना पर पड़ता है। ध्यान में भारीपन आता है, आलस्य घेर लेता है, बार बार नींद आती है और मन चंचल हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपराओं में भोजन को साधना का अंग माना गया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि साधक को सूर्योदय के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, सामान्यतः प्रातः 9 से 10 बजे के बीच, क्योंकि उस समय शरीर की जठराग्नि पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी होती है। उससे पहले लिया गया भोजन भी कई बार अपच का कारण बन सकता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय साधना और शुद्धि के लिए होता है, न कि पाचन के लिए। योगी जानते थे कि हर समय की अपनी ऊर्जा होती है, और यदि हम उस ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी प्रकार रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले करने की परंपरा इसलिए थी क्योंकि सूर्यास्त के बाद शरीर की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर नहीं
बल्कि भीतर की ओर सिमटने लगती है। यह समय बाहरी क्रियाओं का नहीं, बल्कि आंतरिक विश्राम और पुनर्निर्माण का होता है। यदि इस समय भारी भोजन कर लिया जाए तो जठराग्नि को जबरदस्ती काम करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप वह कमजोर हो जाती है और यही कमजोर अग्नि धीरे धीरे शरीर में आम, विष और अवरोध पैदा करती है। योग और साधना के मार्ग में इसे सबसे बड़ा अवरोध माना गया है, क्योंकि जब शरीर में आम बढ़ता है तो नाड़ियां अवरुद्ध होती हैं, प्राण का प्रवाह रुकता है और ध्यान गहराने के बजाय और अधिक संघर्षपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि योगी अल्पाहार को महत्व देते थे। लेकिन अल्पाहार का अर्थ केवल कम खाना नहीं है, बल्कि सही समय पर, सही मात्रा में और सही चेतना के साथ खाना है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति न अधिक खाता है न बिल्कुल नहीं खाता, जो न अधिक सोता है न बिल्कुल नहीं सोता, वही योग में सिद्धि प्राप्त करता है। यहां संतुलन की बात की गई है और यह संतुलन सूर्य के साथ जीवन जीने से ही आता है।